हेलो सभी लोगों को, जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ है, सबसे बढ़िया अपडेट है। मैंने आपको बताया था कि अगस्त का महीना सारे के सारे लॉ ग्रेजुएट्स, सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। क्यों? वैकेंसीज का मौका इतना सारा आया है, इतनी सारी नोटिफिकेशंस आपके लिए लेकर आता हूं मैं और अपडेट्स आती रहती हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आज की वीडियो में भी एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। सभी लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन का भी, अप्लाई नाउ का भी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे जुडिशरी का तैयारी करनी है, जुडिशरी का एग्जाम देना है, लेकिन मैं तैयारी कहां से करूं? तो अनअकैडमी यही परेशानी आप सभी लोगों के लिए दूर करने के लिए अनअकैडमी पे जुडिशरी के बेस्ट कोर्सेज लेकर आया है अभी तक के। इसके अंदर इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, साथ ही में आपको स्पेशल क्लास फीचर्स के बारे में बता दूं कि आप जब लाइव क्लास ले रहे होंगे तो आपके पास सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए भी आपके पास मौके होंगे। आप चैट बॉक्स पे सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके पास पोल्स का फीचर भी होता है, रेज अ हैंड नया फीचर अनअकैडमी लेकर आया है, जहां पे अगर आपने प्लस कोर्सेज खरीद रखे हैं, आप प्लस सब्सक्राइबर हो और प्लस कोर्सेज ले रहे हो, तो आपके पास ऑडियो की मदद से अपने एजुकेटर के साथ में लाइव अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कभी क्लास मिस हो गई है, आप उसी पर्टिकुलर क्लास को दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। आप रिकॉर्डेड क्लासेस के तौर पे लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर के नोट्स जो हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। आप कभी भी पीडीएफ अपने लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करके दोबारा रीस्टडी कर सकते हो। आप क्लासेस को कहीं भी और कभी भी ले सकते हो। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। T20 की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी की तरफ से चलाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे और एवरी सैटरडे और संडे। प्लान्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आप जो भी मन करना चाहे आप ले सकते हो। आपको हर एक प्लान पे SLG10 का कोड लगाने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको रोज रोज नहीं मिलेगी। आप इस मौके को फायदा जरूर उठाना। सबसे पहली बात आती है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर लॉ क्लर्क, जिसे हम लॉ रिसर्चर भी बोलते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में। सारा का सारा काम लॉ क्लर्क और लॉ रिसर्चर ही देखते हैं। सारे के सारे ऑनरेबल जजेस को असिस्ट करने का काम, केस फाइल्स का काम, केस का मेंटेनेंस का काम, केस को नोट डाउन करने का काम, केस लॉज को रिसर्च करने का काम, जितने भी काम होते हैं सारे के सारे जजेस के कौन देखते हैं? लॉ क्लर्क, लॉ रिसर्चर। क्यों? वो एक तो इतने बड़े एजुकेटेड होते हैं। दूसरी बात, जजेस सबसे ज्यादा ट्रस्ट लॉ क्लर्क और अपने लॉ रिसर्चर्स पे ही करते हैं। क्यों? एक तो वो लॉ ग्रेजुएट है, दूसरी बात उनके पास रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस होता है, और अगर नहीं भी होता, काम कर करके आप सीख जाते हो। लेकिन आपके पास लॉ की डिग्री होती है, और जज और एक जो लॉ स्टूडेंट होता है, लॉ ग्रेजुएट होता है, उनके साथ ही कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बनता है। इसीलिए लॉ रिसर्चर बनने के लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। और कुछ कुछ स्टेट में लॉ स्टूडेंट भी, फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है लॉ क्लर्क, लॉ रिसर्चर की, सिर्फ उसकी बात करूं तो भाई आपके पास लॉ ग्रेजुएट होना, लॉ की डिग्री होना जरूरी है। मैं आगे बात करता हूं। इसके अंदर टोटल 37 लोगों को चुना जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी, साथ ही में ये एक रेप्यूटेड पोस्ट होगी, साथ ही में आपको हाई कोर्ट के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको डायरेक्टली असिस्ट करने का, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट के लिए, एक लॉ ग्रेजुएट के कैरियर के लिए ये सबसे बढ़िया पोस्ट रहती है। मैं सभी लोगों को बार बार ये इसलिए बोलता हूं, क्यों? आप डेली कोर्ट जाओगे, डेली हाई कोर्ट के साथ काम करके जो जजेस होते हैं उनको असिस्ट करोगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे, और भी अदर जजेस होंगे, और भी गवर्नमेंट प्लीडर्स होंगे। भाई उसमें आपका एक नाम बनता है कि ये एक नाम का बच्चा है जो लॉ रिसर्चर का पेपर क्लियर करके आया है, या उसको सेलेक्ट किया गया है, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। इसको जो है हम आगे, जब इसकी पोस्ट खत्म होगी, जब इसका टेन्योर पीरियड खत्म होगा, हम इसको असेस करेंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने का, आगे जो है काम मिलने का बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। टोटल वैकेंसी है 37 पोस्ट हैं, पहली बात। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि फाइनल ईयर के बच्चे, मद्रास हाई कोर्ट की जो लॉ क्लर्क, लॉ रिसर्चर की वैकेंसी आई हुई है, वहां पर फाइनल ईयर के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एज लिमिट की बात करी जाए तो 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है
और एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम कोई इसके अंदर लॉ की डिग्री मानी गई है, मैक्सिमम 30 साल का बंदा जो है होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात करी है, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं सर मैं एलएलएम कर रहा हूं। इसके अंदर बात आती है कि भाई अगर आप एलएलएम कर रहे हो और आपको डेली कॉलेज जाना पड़ता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको डेली कॉलेज जाना नहीं पड़ता है तब आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब डेली कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, डेली आप कहीं पे भी कॉलेज जा रहे हो, तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई करना बिल्कुल भी एलिजिबल आप नहीं होंगे। आपको रेगुलर है कि तो भाई आप वहां जाओगे ना कॉलेज में, तो कोर्ट में कैसे आ सकते हो, जजेस को कैसे असिस्ट कर सकते हो, लॉ क्लर्क लॉ रिसर्च का काम कैसे कर लोगे अगर आपका डेली ही कहीं और शिफ्ट लगती है तो ये बात ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। अब इसके मैं आगे बात करूं नेचर ऑफ वर्क, कि भैया आपको काम क्या करना होगा। इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि भाई आप एज अ लॉ रिसर्चर हमारे पास आओगे तो हम आपसे किस किस के लिए क्वेश्चन पूछोगे। जब आपको नेचर ऑफ वर्क का जो सेक्शन होता है वो बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। पहली बात, जुडिशियल वर्क करवाया जाएगा। जुडिशियल वर्क में क्या क्या आएगा कि आपको केस फाइल पढ़नी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी, केस की समरी, जो जज साहब जो केस देख रहे हैं, केस को असिस्ट कर रहे हैं, केस को डील कर रहे हैं, वहां पे कोर्ट रूम में बैठ के आपको सारे के सारे नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और समरी लिखनी पड़ेगी एक्चुअल में मुद्दा क्या है। और इसके अंदर जो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे। दूसरी बात, रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी केस लॉस पे, जो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरी बात, आपको जो है कोर्ट के अंदर जो आपके ऑनरेबल जजेस जो आपको अलॉट करे जाएंगे तो आपको उनको असिस्ट करना होगा, भाई कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या क्या होगा भाई, आपको जो केस फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, कौन से केस की फाइल कहां पर रखी है, कहां नहीं रखी, ये मर्डर का केस की फाइल है या एक्सेट्रा एक्सवाइजेड, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको स्पीचेस, अपने लिए भी, जो आपके जज साहब होंगे उनके लिए भी थोड़ा बहुत आपको असिस्ट करना पड़ेगा। आपको जो है अवेयर करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भैया कोर्ट का प्रोसीजर क्या क्या होता है, हाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या क्या होता है। अगर आप नहीं भी हो कोई बात नहीं, टाइम के हिसाब से आपको एक एक चीज सिखाई जाती है और खुद भी बच्चा सीख जाता है। जब इतनी बड़ी पोस्ट आपके हाथ में आती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी काम आपका बढ़ जाता है। अब ड्यूरेशन की बात करें, 1 साल के लिए आपको चुना जाएगा और 1 साल का मतलब यह है कि भाई आपको 1 साल का टाइम एक्सटेंड भी हो जाएगा, 100% हो जाता है। क्यों भाई, जब आपका और जज साहब का और आपका रिलेशन बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो जज साहब भी चाहेंगे कि यार मैं कोई नया बंदे को हायर करके क्या करूंगा, जो पुराना बंदा उसी के टाइम एक्सटेंड कर देता हूं मैं। तो इस वजह से जो है टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बट आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जज साहब को अच्छे से काम करके दिखा रहे हो और टाइम पे आ रहे हो, टाइम पे सारा काम कर रहे हो, तो भाई कोई क्यों खुश नहीं होगा आपसे, बिल्कुल होगा। तो एक बहुत रेप्यूटेड जॉब होती है। दूसरी बात, सिलेक्शन सिर्फ यहां पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको एक बात ध्यान रखने को कही है, नेचर ऑफ वर्क ध्यान से पढ़ के जाना। एक एक बात यहां पे जितनी भी लिखी हुई है और नोटिफिकेशन में भी और वास्ट के अंदर लिखी हुई है, सारी बातें पढ़ के आना। इसी में से क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा कोर्ट का प्रोसीजर, तुम्हें ये वाला प्रोसीजर पता है या नहीं पता, तुम्हें केस लॉज पढ़ने आते हैं नहीं आते, रिसर्च वर्क आती है नहीं आती, सारी चीज आपको खुद ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको पैसे कितने मिलेंगे, 30,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। एक लॉ रिसर्चर के लिए, डायरेक्ट लॉ ग्रेजुएट को इतने पैसे मिलना बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट के जज के साथ बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गंवाना मत, अप्लाई जरूर करना। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि मान लेते हैं आपको जो है कोविड हो गया और आप जो है आप सिलेक्शन हुए, आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको कोविड हो गया। अब आप जो है ऑफिस नहीं जा पा रहे, मतलब कोर्ट में नहीं जा पा रहे, अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो इसका भी इसके अंदर एक प्रोविजन बताया हुआ है कि भाई हम उन बंदों को 50% सैलरी ऑनरम रेम्युनरेशन जो उनका बनता है हम उनको पे करेंगे जब तक उनका टेन्योर है। जैसे आपका 1 साल का टेन्योर है, 3 महीने बाद आपको कोविड हो गया, 3 महीने तक आपने ड्यूटी करी, 9 महीने बचे, तो 9 महीने के बाद 9 महीने तक आपको 15-15 हजार रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात, आप अगर जब तक लॉ क्लर्क रहोगे ना तो आप बार के अंदर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मतलब एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों, आपका सारा टाइम तो कोर्ट में ही जाएगा ना, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, ये भी एक लॉजिक वाली बात है। अब इसके अंदर बात करें लास्ट डेट 10 सितंबर 2021, इस फॉर्म को भरने के लिए आखिरी डेट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपको बाय पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड एक तो एप्लीकेशन भेजनी है, जैसे आप भेज दोगे दूसरा आपका कदम होगा कि भाई ईमेल के जरिए भी आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, उसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा, उसको प्रिंट निकालो, फिल आउट करो, बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय कोरियर, जैसे मर्जी भेजो। उसको भेजने के बाद आपको ईमेल भी भेजना, ये दोनों काम करने हैं आपको। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने अपडेट दी है लॉ क्लर्क, लॉ रिसर्चर की मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है, 37 पोस्ट है, 30,000 रुपए महीना आपको पे करा जाएगा, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, आप सभी लोग अप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशंस, डेली जॉब की अपडेट्स, डेली इंटर्नशिप की अपडेट्स, डेली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रिलेटेड वीडियोस, जो रेलेवेंट वीडियोस होती हैं वो आपके लिए मैं लेते आया करूं,
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना व्यू जरूर बताइएगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही में शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप मेरी वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यूट्यूब के अंदर, तो आपको एल्गोरिथम मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपना डाउट, अपना सजेशन, अपना एप्रिसिएशन मेरे लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।